बरसातों में धूप पहन कर सतरंगी कहलाए, कभी ये आँखों के साहिल से मोती चुनने आए। मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी। मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी। खान सिंह, इजाजत हो तो एक अर्ज करूं? इजाजत है। सरकार, आज का ये इकट्ठ हंगामी तौर पर बुलवाया गया है। जिंदवडा कर्जदार है रब नवाज का। रब नवाज ने जब अपनी रकम वापस मांगी इससे, तो इसने इसके साथ तो मैं शुरू कर दी और बात सही छेड़े झगड़े तक पहुंच गई। जिंदवडा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? खान साईं, मैंने रब नवाज से कुछ दिन की मोहलत मांगी थी, पर ये ओखा थी कि बोलने लगा था। खान साईं, इंसाफ करें। 1 साल थीमन वाला है साईं, रोज वादा करके मुकर जाता है। आज मैंने जरा सख्त बात की तो मुझे मारने लग गया। साईं, मैंने इसके साथ भला किया, इसको पैसे दिए, इसने मेरे साथ ये सलूक किया। साईं, खान साईं, इसकी बीवी बहुत बीमार थी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी 10,000 रुपया इसको दिया। अब ये 10,000 बहाने बना चुका है। साईं, सरकार, फसल को कीड़ा खा गया है साईं। आपको पता है साईं, खाद महंगी थी गई है, ऊपर से मैं भी नहीं बरसा। हालात ये हैं, दुख सुख के लिए पैसा नहीं है। 10,000 कहाँ से लाऊं? भूख का मारा इसके बक्के ना पड़ता तो क्या करता साईं? खान साईं, पहले इसने मुझे मारा, फिर मेरी बीज की बोरी खाले में फेंक दी। ये तो अल्लाह भला करे भाई बख्शू का, उसने इसका हाथ पकड़ा, नहीं तो ये पागल पता नहीं क्या कर देता। वाह नंबरदारा, वह इतनी मामूली बात पे कट बुला लिया। 10,000 रुपए की बात थी, खान साईं को यूं तकलीफ दी। मैं समझा था शायद कोई कत्ल शत्ल हो गया। नंबरदार, तुमने पंचायत का ठीक फैसला किया। बात सिर्फ 10,000 रुपयों की नहीं, उस भूख की है जिसकी वजह से इंसान अपने हवास खो बैठता है। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का खून कर देता है। हमें हालात बदलने होंगे, वो भूख मिटानी होगी जो इंसानियत और उसके जज्बों को मार देती है। याद रखो, किसान को अगर उसका खेत रोजी नहीं देगा तो हम सब के रिस्क में भी कमी वाक़ई होगी। हमारे दरमियान बदगुमानियां पैदा होंगी, शुकूक पैदा होंगे, हम एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जिंदगी बदमजा हो जाएगी। आओ हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। अगर अब मिलकर काम करेंगे तो ये जमीन सोना उगलेगी, इस मिट्टी पे चांदी के फूल खिलेंगे और हम सब आबाद होंगे। वाह वाह। रब नवाज जी साईं। जिनवडा जी सरकार। गले मिलो। जप्पी डालो शाबाश, सच्चे दिल से शाबाश। कर्ज की रकम मैं चुका दूंगा।
वाह 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 वाह। जनते, अड़ियो जनते, फैजा भरजाई नहीं आई, कोई बर्तन लेके आ, उसके लिए लस्सी और मक्खन निकाल के मैं रख दूं। जी बीबी साहब, ये ले बर्तन। फैजा बहन अभी तक आई नहीं है। मैं आ गई हूँ शर्फा बहन। आ फैजा भरजाई या किवे हो सकता है शर्फा बहन कि तेरा मासी का पुत्र तुफैल तेरे घर की लस्सी और मक्खन खाए बगैर रोटी खा ले? कभी भी नहीं। सच पूछे ना भरजाई तो मैं को भी बहु इंतजार रहता है तेरा कि कब तू आएगी और मेरे भिरा तुफैल के लिए लस्सी और मक्खन ले जाएगी। सुना है खान साई आए हुए हैं? हाँ, पंचायत के लिए आए हैं शहर से। ये फैजा भरजाई के लिए लस्सी भी डाल देना और ये सारी चीजें भी उठा लेना। चल भरजाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजा कैसा है तुफैल? बस खान साई, जब से आपने जमीनों का काम दिया है ना, हर वेले कोई ना कोई काम करता रहता है। बड़ा मेहनती है तुम्हारा मियाँ, भरोसे वाला भी है, तभी तो सारा इंतजाम उसके हवाले किया है। चंगा खान साई, मैं तुफैल को रोटी देकर आती हूँ। चंगा शर्फा बहन। खान साई, आप मुझे छोटे खान की शादी पे ले जाएंगे ना? आपने वादा किया था। हाँ याद है शर्फा, मैं कोशिश करूँगा कि इस बार तुम्हें खानदान वालों से मिलवा लूँ। खान साई नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर ले। नहीं शर्फा, मुझे शहर जल्दी पहुँचना है, शादी के बड़े काम पड़े हैं। तुम तैयार रहना, मैं लेने आऊँगा। कैसे आएगी वो? अगर आतिफ की शादी में शर्फा आई तो मैं, मेरी बेटी और मेरे मैके वाले कोई भी इस शादी में शरीक नहीं होगा। कुलसुम, जज्बात में ऐसे फैसले मत करो कि तुम्हें, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे मैके वालों को शर्मिंदा होना पड़े। क्या करेंगे आप? बोलिए, क्या करेंगे आप? कुलसुम! हाथ उठाएंगे मुझ पर? है इतनी हिम्मत हाशिम अली खान? हिम्मत देखना चाहती हो मेरी? एहसान फरामोश औरत, तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया, सुकून छीन लिया मेरा। और शर्फा ने अपनी मोहब्बत से मुझे समेटा है। तुमसे तो मैंने अपने बेटे के लिए सिर्फ मां की गोद मांगी थी, जिसके बदले तुमने मेरा सब कुछ गिरवी रख लिया। मगर फिर भी ना आतिफ को मां की मोहब्बत दे सकी, ना इसकी खुशी पे खुश हो सकी। ना तुम अच्छी मां बन सकी, ना अच्छी बीवी। तुम चीज क्या हो? क्या हो तुम? बाबा जानी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये मां है मेरी, और रिदा, रिदा बहन है मेरी। आपने हमेशा उसूल की बात की, मोहब्बत की बात की, फिर आज इस कदर तल्ख क्यों? शर्फा के खिलाफ किसी किस्म की सच्चाई सुनने को तैयार नहीं तुम्हारे बाबा जानी। पंचायत के सरपंच तो बन गए आप, लेकिन बीवी और बेटी के मामले में हमेशा मुनाफिकत से काम लिया। शर्फा इस घर में जरूर रहेगी और मां बनकर शादी की तमाम रसूमात पूरी करेगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जा। बाबा जानी,
मुझे अपनी शादी में इसी माँ और रिदा की मौजूदगी चाहिए, और किसी की नहीं। बाबा, मैं जानती हूँ आपके दिल में मेरे लिए और मेरी माँ के लिए कोई जगह नहीं। ऐसा नहीं है रिदा बेटी। ऐसा है बाबा, ऐसा ही है। मैंने जब से होश संभाला मैंने यही देखा है। आपने कभी मेरी माँ को वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं दी जो हर शोहर अपनी बीवी को देता है। कभी उनकी किसी खुशी, किसी ख्वाहिश का ख्याल नहीं रखा आपने। ऐसा क्यों है? कोई भी औरत सौतन का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा। मैं आपके साथ हूँ अम्मी जान, मैं आपका बेटा हूं। वो औरत मेरी शादी में नहीं आएगी, कह दिया ये मैंने बाबा जान से। मेरे किरदार पर शक, आतिफ से सुतैलेपन की नफरत, मैं भला कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करता और इसे खुश भी रख सकता? कैसे? आपने कभी मुझे बेटा नहीं समझा, लेकिन मैंने आपको अपनी मां कबूल किया है। इसी वजह से बेटा बिजनेस आतिफ के हवाले करके मैं गांव जा बैठा, और वहां जाके आपने शादी कर ली। फिर आतिफ भाई का आपको कोई ख्याल नहीं आया, और ना ही आपने मेरे बारे में कुछ सोचा बाबा। कुलसुम ने तुम्हारे बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया मुझे, ना मुझे करीब आने दिया। रिदा चाहे मुझे सौतेला भाई समझे, मेरे साथ बुरा सलूक करे, लेकिन है तो मेरी छोटी बहन, और मैं अपनी माँ और बहन के बगैर सहरा नहीं पाऊंगा। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी खुशी के लिए आएंगे, जरूर आएंगे। थैंक यू अम्मी जान। ये देख, ये तो मैं पुत्र की शादी वाले दिन पहनूंगी। ये तो सबसे चंगा है। हाँ, और भी हैं, ये देखो। तुझ पर तो ये बहुत सजेंगे। फैसा भर जाई, पहली बार अपने ससुराल जा रही हूँ, कपड़े जेवर तो चंगे होने चाहिए ना, ताकि खान साई की खानजादी तो लगूं ना। हाय मैं सदके। फैजा भर जाई, कसम से कई सालों से सोचती थी कि खान साई के घर में कब जाऊंगी, खान साई के नहीं अपने पुत्र आतिफ से मिलूंगी। शर्फा बहन, मगर आतिफ तो रब सोने ने मुझे औलाद नहीं दी तो कोई गम नहीं, आतिफ भी तो मेरा पुत्र है ना। शर्फा बहन अपनी नूह को भी कुछ देगी या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी। उसके लिए सोने के कंगन और 4 जोड़े कपड़ों के लेके रखे हैं। चंगा बहन शर्फा, अब मैं चलती हूँ, तुफैल मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाय हाय, सदके थी माँ। तुफैल, तुफैल, कहाँ चली गई थी फैजा? बहन शर्फा के पास। सवेर को मक्खन लस्सी तो ले आई थी, वल क्यों गई? खैर थी ना? हाँ हाँ खैर थी। शहर जा रही है खानसाई ने नाल। अल्लाह को खुश रखे। अच्छा मैं जा रहा हूँ,
रोटी लेके पहुंच, बहु कम पड़ा है। हाँ हाँ मैं झाड़ू लगा दूं, रोटी लेकर आती हूँ। ओ ये क्या कर रही है फैजा? झाड़ू लगा रही हूँ। ओ मासी किधर है जिसको कम के लिए रखा है? वो अपनी बस्ती गई है। वो एक कमली है, जब से शादी हुई है तेको एक कम नहीं करने दिया। इना सोने हाथों नु वेला न कर। तुफैल मासी नहीं है, काम तो करना पड़ेगा ना। ना पैसा ना, तू तो मेरी रानी है, फूल है मेरी खुशियों का। खैर है, आज 12 साल पहले वाली गल कर रहा। मेरा बस चले ना तो कोई काम कार न करूं, बस तेरे पास बैठ के तेरी सोनी आंखों की तारीफें करता रहूं। तू जा बस। देखो नजर नहीं लगाता। मेरा सोना, तू जा काम कर, मैं रोटी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। अच्छा तू जा भी। चीमो बहन तू भी तो साथ चलना हमारे खान साई के शहर उनके पोतर की शादी पर। बड़ा मजा आएगा, शहर की रौनकें देखेंगे। जेबो बहन देखना, तुम सब वहाँ जाओगी अपने अपने घर वालों के साथ, माशाल्लाह खेल हासा करोगे। मेरा कौन है रानी धी के सिवा, इवें उठावन के तो सब सारे को परेशान करूंगी। वैसे जेबो बहन चीमो बहन की बात सोलान ने खरी है। बस भाई बस, भरजाई को कोई मजबूर ना करे सी। जिਵੇਂ तेरी मर्जी भरजाई चीमो। वाह नंबरदार वाह। ओए अभी तो माँ बाप ने तेरा नाम नंबरदार रखा था, तो ये हाल है। और अगर कहीं तू गांव का सचमुच नंबरदार होता फिर तो इसके टौर ही बखरे थे। हुण भी पुराने हवालदार जैसी शक्ल बना के धड़के देता है। खान साईं के पुत्र की शादी पर झुमेर मारेगा ना, क्यों नंबरदार? हाँ क्यों नहीं रब नवाज यार। यो शुगल मेला ही तो जिंदगी है अपनी। घर में तो बां बां करके बोलता है, मजाल है कि मुंह पे खिल आ जाए। रल जा इनके साथ। डेरे पे भी इवे रहता है मुंह सुजा के। छोड़ ये बातें, बड़ा नंबरदार, मैंने सुना है तेरे को डाची डांस भी आता है। मैंने तो कई बार देखा था, नंबरदार भरा ने मेरे घर वाले के साथ डाची डांस किया था। खैर बजाई हुक्म तो कर, हम तो अब भी हाजिर हैं, आंखें तो अभी। हौसला रख हौसला। कब जाना है शहर? मेरे को खान साईं दी कोठी ते शादी की रस्में देखने का बहुत शौक है। बस सबर कर, चलेंगे शहर भी चलेंगे। रब नवाज जी, और गांव से और कौन कौन जा रहा है शादी? ओ बख्शू भिरा, मेरा ख्याल है पंचायती भिरा होंगे और 5-6 घर हमारे। नूरा भिरा नहीं जाएगा शादी पर? छोड़ यार, किसका नाम ले ले, पड़ा होगा कहीं मस्ती में गर्क। उसे न किसी की खुशी की फिक्र है न किसी के गम का फिक्र है। वाला है ना जनते, खानजादी शरीफा भी तो जाएगी ना शादी पर। हाँ उनकी तैयारियां तो मुकम्मल है, वो तो बहुत खुश है। खान सिंह के खानदान में पहली बारी जा रही है। हाँ अल्लाह सलामत रखे। शरफा दी है भी तो हमारे खानदान की, बड़ी भागा वाली है। खान सही के साथ शादी हुई है उसकी। वो सद के अपने खान सही तू, कोई गरीब हो या अमीर, कोई पंचायती हो या कमी, सबको अपनी खुशी में शरीक करते हैं। चलो भी मार का उठो, शहर जाने की तैयारी भी तो करनी है। हाँ चलो 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 चलो।
शर्फा बहन खान साईं का कब तक इंतजार करती रहेगी? खान साईं ने कभी ऐसी बात नहीं की जो पूरी ना की हो। इज्जत और हैसियत तो उसकी होती है ना जो बरादरी में साथ जाती है, जिसकी औलाद होती है, जो घर की मालिक हो। मेरे पास तो कुछ नहीं सिवाय खान साईं के। तू ना रो शर्फा बहन, देख खान साईं ना तुझे जरूर शार वाले घर लेकर जाएंगे। कुछ भी हो खान साईं है तो तेरे ना। इनका हमेशा एहतराम करना। और जहां तक बाबा जानी की बात है तो उनसे तुम्हें हमेशा प्यार मिलेगा। इन सब के दिल में जगह तुम्हें खुद बनानी है। जी बख्शू लाला, बख्शू बिरा, नजीरा मेरा बिरा, सच बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। चंगा किया तू घर वापस आ गया नजीरे, तेरे लिए दिल बड़ा उदास था। दिल तो मेरा भी बहुत उदास था लाला बख्शू। गांव से जाके सुख मुझे भी नहीं मिला। बड़े औखे सौखे होके वेला काटा है मैंने,
और भरजाई और माही कैसा है? ठीक है, राजी है, अल्लाह का करम है। और हमारा वड्डा बड़ा नूरा? और नूरा वैसा ही है, वही चंडाल चौकड़ी बुरे बुरे लोगों की सोबत में रहता है, अपनी मानता है, बस किसी की सुनता नहीं, बड़ा अक्लमंद समझता है अपने आप को। लोग, गांव के लोग उससे दूर दूर रहते हैं। तू चल घर चल, बाकी बातें बैठ के करेंगे। हाँ, हाँ, चल। बख्शू का भिरा नजीरा गांव में आ गया है। मैंने हुणे उसको अपनी आंखों से देखा है। एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। नजीरे के गांव में आने से फैजा परेशान हो गई थी, उसकी तो हवाएं उड़ी हुई थी। अक्कल कर मंजूरा, अगर वो कोई फड्डा करता तो गांव से क्यों जाता? हाँ, छीमो की बात ठीक है। 12-13 साल थी गए इस किस्से को। आजकल के मर्द तो कुछ दिनों में भूल भुला जाते हैं। जनते भेड़, सारे मर्द हिक्को जे नहीं होते। अल्लाह माफ करे, कुछ मर्द तो तबखीरी होते हैं, हिक बात पर अड़ जाते हैं। तौबा तौबा। हाँ हाँ, नजीरे को भी उन्हीं मर्दों में से एक समझना। फैजा की याद आज भी मेरे दिल में है। तुफैले ने मेरी मंग से शादी करके रस्मो रवाज को मिट्टी में मिला दिया। हया कर नजीरे, फैजा की शादी को 13 साल हो गए हैं। वो भी धी की माँ है, फिर वो फैजा वो हमारे मामे की धी है। ना बख्शू ना, अब हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ना नजीरे, ये तो बता, तू जब भी गांव में आता है तुझे फैजा के सिवा कुछ नजर नहीं आता, भूल जा उसे। ओ भरजाई, यही तो दुख है भरजाई कि मैं फैजा को भुला नहीं सका। उसकी शादी के बाद मैंने गांव छोड़ दिया, शहर में पता नहीं कहां कहां रुलता रहा। फैजा आज भी मेरी आंखों में कुकरे की तरह चुभती है। 13 साल जिंदगी के मैंने इसी विछोड़े के अजाब में गुजार दिए। सच्चा है नजीरे। हाँ, 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 मेरी खाटे, हाँ। सच्चा है फिरा। ओए, मैंने फैजा और तुफैले की शादी पे रफे डालने की कोशिश की थी, पर ये बख्शू, ये बुज़दिल निकला है। नूरे भिरा, तू हमारा बड़ा भिरा है, कभी तो कोई जज की गाल भी कीता कर। क्यों पुट्ठे मशवरे दे रहा है उसको? सुन ले नजीरा, सुन ले, तुफैले का बनाया हमदर्द सुन। नूरे भिरा, कभी तो कोई चंगी बात कर लिया कर, हर वेले हाँ साड़ने वाली बात करता है। तौबा तौबा। ना भरजाई ना, नूरा वड्डा बरा है हमारा। कम भी तो बड़े भिराओं वाले करे ना। बस्ती के सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें इसे देख के मुंह फेर लेते हैं। मैं हक सच की बात करता हूँ, इसीलिए जल्दी है मुझसे। ओए नजीरे, जो तेरा दिल करे तू वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। दिल तो करता है कि फैजा से एक बार अपने दिल की बात कह ही दूं, फिर तू फैला जो चाहे कर ले। वो भी कोई कमजोर नहीं है, बस्ती का गैरतमंद जवान है, जरा सोच समझ के बात करना उससे। फिर तुफैला हमारे खानदान का जवाई है, फैजा ने उससे अपनी मर्जी से शादी की थी। यही तो दुख है बख्शू बरा, कई सालों से मेरे दिलो दिमाग में इंतकाम की चिंगारी दहक रही है। मैं खुद को समझाता हूँ, उसको बुझाने की कोशिश भी करता हूँ, पर फैजा की याद उस चिंगारी को हवा देके और भड़का देती है। नजीरे, अगर तेरी जगह मैं होता ना तो पूरे गांव को साड़ के सुहा कर देता। मैं तुफैले की जज में गोले चला देता। इज्जत और गैरत का मसला है, मांग न छोड़ता, मांग न छोड़ता। समझ, जो दिल कर, मांग न छोड़ता, मांग न छोड़ता। फैजा, तूने मेरे साथ चंगा नहीं किया। सलोनी, बहुत देर थी गई है,
मैं तेरे बाबा को रोटी देकर आती हूँ। माई पुत्र को तंग नहीं करना। शाबाश। आओ माही लाला, तुम भी खेलो। सलोनी, तुम इसको लाला क्यों कहती है? तुम्हारा लाला तो नहीं है? घबरा नहीं ना, इसलिए मुझे लाला कहती है। हाँ, ये मुझे चीजें भी देता है। अच्छा, मेरे को तो नहीं देता, क्यों माही? अच्छा अच्छा देता हूँ, ये लो। ये ले तू भी, ये तेरी, ये तेरी, ये तेरे लिए और ये तेरे लिए। और मुझे? ये ले। ओ तुफैल, ओ यार बस कर, थोड़ी देर ਲਈ ਸੁੱਖੀ ਕਰ ले, आजा। ओ 1 मिनट नंबरदार, 1 मिनट। कम पहले सुख बाद में। बड़ी देर थी गई है, तेरी भरजाई रोटी लेकर नहीं आई। अरे मैं क्या बसाया? आया आया। भाई जल्दी आजा, तुफैले की रोटी आने का टाइम है। आजा आजा, वक्त पे पहुंचेंगे। ओए आजा। आया। ओए ओए ओए, बड़ा औखा रास्ता है, जरा ध्यान से आना कमला। आए क्या हाल है तुफैल? हाँ नूरा, और किधर होता है आजकल, नजर ही नहीं आता। ओ बस यार, मलंग सा बंदा हूँ, कभी किधर बस में फिरता रहता हूँ। तुफैल, हमसे कोई रोटी शोटी तो पूछो। वो तो हम खा बैठे हैं? हाँ। क्या बच्चों को दूसरी जाता हो? रोटी खा भी बैठे हैं? हाँ। वैसे खाया क्या था? मक्खन, मलाई, लस्सी, पराठे। ये सारा कुछ तुमने खा लिया है? हाँ, खा लिया है। हुण कोई और जाके वन के जाता हो शाबाश। बसाया। आया आया। आ चले। तू हट जा यहाँ से। वो अज भी पहले जैसी अख है तेरी, वो तू लख गुस्सा कर ले, पर इन आंखों में से प्यार नहीं जाता। तू शर्म कर, एक दीदी माँ हूँ मैं, किसी की घर वाली हूँ। वो अज भी वही नखरा है तेरा। कसम से फैजा, तू हमेशा मेरे दिल में है। जब से हमारा रिश्ता हुआ था, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू अपनी बकवास बंद कर और हट जा यहाँ से। पर रास्ता तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और बड़ी मुश्किल से मौका मिला है मुझे यहाँ आज। तुफैल को पता चला ना तो तेरे टोटे टोटे कर देगा। और उसकी मौत तो आज मेरे हाथ से होगी। मने उसके दुश्मन, हट आगे से, छोड़ मेरा हाथ। नज़ीरा, मेरी चुनरी छट दे, छट मेरी चुनरी। फैजा, फैजा मैं
फैजा 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 रुक जा ना जगह क्या हुआ? क्या हुआ फैसल? बोल क्या हुआ? नजीरा रोका तुझे तेरी दी से लोनी का वास्ता तू ना जा तू कोई गलत कदम ना उठाई तू पहले नहीं 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 जानते नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा मुझे छोड़ दे उस बगैरत को मैं अपने हत्थी मारूंगा नहीं 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 तुझे तेरी दी से लोनी का वास्ता तू ना जा नजीरा को कुछ रखे उसे पंचायत में पेश करेंगे मुझे घर ले जा तू पहले ना जा मुझे छोड़ के ना जा मुझे घर ले जा मुझे घर ले जा मुझे घर ले जा अज भी पहले जैसी अख है तेरी और तू लख गुस्सा कर ले पर इन आंखों में से प्यार नहीं जाता शर्म कर एक धी दी माँ हूं मैं किसी की घर वाली हूँ कसम से फैजा तू मेरे दिल में तब से है और जब से हमारा रिश्ता हुआ था नजीरा मेरी चुनरी छट दे छट मेरी चुनरी बोल क्या हुआ? नजीरा रोका मेरी चुनरी पकड़ी हाथ पकड़ा नहीं तुझे तेरी दी से लोनी का वास्ता तू ना जा नजीरा को कुछ रखे उसे पंचायत में पेश करेंगे मुझे घर ले जा तू पहले ना जा मुझे छोड़ के ना जा
तू पहले ये सब कुछ अचानक हो गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तू मुझे माफ कर दे। तू पहले माफ कर दे मुझे। तेरी गलती माफ करने वाली नहीं है। और तूने मेरी फैजा की चुनरी पे हाथ डाला है और ये चुनरी तेरी मौत का सबब बनेगी। मौत का सबब।